ना कल लास्ट टॉपिक क्या क्या था, बिना पेज पलटे, याद है ना? ये अच्छी बात है, वरना आज सुबह पढ़ाया था तो मेरे को याद दिलाना पड़ा पेज पलटवा कर, क्योंकि उनको पेज पलटने पे मिला नहीं कि किया कहाँ था, है ना? ये हो जाता है कभी कभी, बड़ी इश्यू नहीं है सर। आपके सामने क्वेश्चन है सर, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 84 एंड मल्टीप्लाई 90 के अंत में शून्य है। सर बता सकते हो क्या? देखो कम से कम टाइम में बताना है इसको। एक आएगा तो सर आपका जवाब आया सर शून्य आएगा एक। चलो और कोई? दो आएंगे। चलो सर आपका जवाब किसी का आया दो। और कोई? बाकियों को कुछ नहीं बोलना क्या? सर हम बोलेंगे नहीं, बोलने से प्यास लग जाती है और पानी पीने नहीं देते, है ना? किसी को कुछ नहीं बोलना क्या? कितने आएंगे? दो आएंगे, डन है। तो सर कैसे आएंगे? क्योंकि सर ध्यान देना, आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि शून्य कब आता है, जब 2 और 5 के क्या बन जाए सर, जोड़े बन जाए। तो सर 83 के बाद आएगा 84 और 84 के बाद क्या आएगा? तो सर 1 5 तो यहाँ से निकलेगा और 1 0 यहाँ से आया, तो 1 0 और 1 0 टोटल कितने जीरो हो गए? 2 0। ये आपको याद रखना है सर। क्लियर होगी सर बात? जब भी लास्ट में जीरो आएगा ये अपने आप 1 0 ऐड कर देगा। अब पता है क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन ये आता है कि सर 1 से 200 तक के गुणनफल के अंत में शून्य है। यानी इस बार आपको बोला गया है कि सर आपको 1 से शुरुआत करनी है और सर 200 तक के गुणनफल के अंत में क्या बताने हैं सर? नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, यानी शून्यों की संख्या बतानी है। अब सर ध्यान देना कि सर 1 से 200 तक की बात हुई है, तो आपका काम क्या बनता है सर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और सर कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो सर मारवाड़ी में कहावत है सर, रो लिया गोडा ने, है ना? क्योंकि एक बड़ा डिजिट है सर। ध्यान देना, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में भी नहीं आती है, यानी कैलकुलेटर भी आपको दिखाएगा नहीं। वो पता है लास्ट में क्या लिख देगा? ई, खत्म बात। उसको इतना ही आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमें इतने बड़े के अंत में क्या बताने हैं सर? शून्य बताने हैं, यानी कुछ न कुछ तो नियम आना चाहिए। तो सर यहाँ नियम क्या आता है ध्यान देना सर, और स्पेशल केस में आता है, ये भी आप ध्यान रखना। जब आपको शुरुआत से लेके आगे तक जाना हो, याद रखना शुरुआत का मतलब क्या होता है? शुरू हमेशा कहां से होगा? 1 से ही होना चाहिए। देखो बाकी तो सारे थे रेंडमली थे, कहीं से भी शुरू हो रहे हैं, कहीं पे भी खत्म हो रहे हैं। यहाँ खत्म कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन सर शुरू हमेशा कहां से होना चाहिए? ये तभी रूल लागू होगा, ध्यान देना सर। तो सर ध्यान क्या देना है कि सर सर्वप्रथम सबसे अंतिम संख्या में अंतिम संख्या में 5 का भाग देंगे। ये सर हमने लिख दिया कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे अंतिम संख्या जो आई है उसमें किसका भाग देंगे सर? 5 का। अब भाग देने पे क्या आएगा सर? भागफल आएगा। तो सर यदि भागफल 5 से बड़ा हो, यदि भागफल 5 से बड़ा हो, हम भाग देंगे तो भागफल आएगा। अगर वो भागफल 5 से बड़ा हो
पुनः 5 का भाग देंगे। अगर भागफल 5 से बड़ा हो तो पुनः 5 का भाग देंगे। यह प्रक्रिया या यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आ जाए। यानी सर आपको तब तक भाग देते रहना है जब तक भागफल क्या नहीं आ जाए, 5 से छोटा नहीं आ जाए। और अंत में सभी भागफलों को जोड़ देंगे। अंत में सभी भागफलों को जोड़ देंगे। अब यहां समझना सर, थोड़ी सी लाइन बड़ी हो गई है, और बड़ी होने या छोटी होने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको मुद्दा समझ में आना चाहिए कि सर कहना क्या चाहते हैं। यानी वो बोल रहा है कि सर आपको जो भी सबसे अंतिम संख्या दे रखी हो उसमें हमें किसका भाग देना है, 5 का। अगर भागफल 5 से बड़ा हो तो वापस हमें किसका भाग देना है, 5 का। अब यहां समझना सर इस बात का लॉजिक। 4 डेट एग्जाम्पल अपने लेते हैं सर, कि मैंने यहां बोला 1 से कहां तक सर, 200 तक। अब मैं आपसे पूछूं कि सर सबसे लास्ट में कौन है, हम भाग किसका देंगे, कितनी बार जाएगा, 40 बार। अब ये 40 क्या है, 5 से, यानी हमें वापस भाग देना है। सर भाग हमेशा 5 का लगेगा, इस बार किस में देंगे, 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार, 8 बार। वापस से सर 8 बड़ा आ गया 5 से, तो सर इस बार 8 में 5 का भाग कितनी बार, 1 बार आया सर, 1 बार आया। अब ये 1 क्या इस 5 से छोटा है, मतलब अब हमें भाग नहीं देना। अब सर अंत में जितने भी भागफल आए उन सारों को क्या करना है सर, प्लस करने पे कितना आएगा, 49। और सर यही आपकी क्या कहलाएगी, शून्यों की संख्या। बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आएगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। पॉइंट के बाद हमें लेना ही नहीं है, हमें लेना ही नहीं है पॉइंट के बाद, हमें यहाँ तक ही छोड़ना है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि सर इतनी बड़ी संख्याओं में तो आपने लिखा दिया, हम साबित कैसे करेंगे कि आप सही कह रहे हो। उसके लिए सर आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि छोटा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे सर क्या करें, मैंने एग्जाम्पल लिया कि सर 1 से 5 तक, हमें 1 से कहां तक जाना है सर, सबसे अंतिम वाली संख्या में किसका भाग देना है, कितनी बार जाएगा। अब ये 1 इस 5 से क्या छोटा है, इसका मतलब यहाँ शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। सर यहाँ शून्यों की संख्या आपके पास में आ जाएगी 1। अब बात आती है सर हम कैसे मान ले 1 आएगी, करके बताओ। तो देखो सर ध्यान देना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 ही तो जोड़ा बन रहा है सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसका मतलब कितने जीरो आएंगे सर, हमारे समझ में नहीं आ रहा, गुणा कर लो। 5 का पहाड़ा 4 बार बोला, 20, 20 तिया 60, और 60 दूनी, गुणा करने पे आया सर 120, और अंत में कितने जीरो लाया सर, यही तो मैंने यहाँ बोला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ ध्यान देना सर, और एग्जांपल लेते हैं अपने। अगला एग्जांपल मैंने लिया कि सर आपको 1 से 50 तक जाना है, कुछ नहीं करना सर, सबसे अंतिम में कौन है, 50, इसमें किसका भाग, कितनी बार,
10 बार। अगेन सर ध्यान देना, वापस किसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब और भाग देना है क्या, नहीं देना, तो यहाँ लिख देंगे सर इनको प्लस करने पे आया 12, और ये जो 12 आया है वो आया है सर आपके पास में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। यानी अब इनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 50 तक तो सर अंत में कितने जीरो आएंगे। अब यहाँ ध्यान देना सर, अब यहाँ थोड़ी सी लॉजिकल बातें करते हैं, ध्यान देना। आपने 1 से 5 तक किया, अब मैं छोटा सा काम करता हूं सर, मैंने यहाँ लिखा 1 से 10 तक। 1 से 10 तक अगर मैं करूं कितना आएगा सर, सबसे पहले 10 में 5 का भाग दिया, दोबारा भाग देना है क्या, मतलब यहाँ शून्यों की संख्या कितनी आई, यही आना है बेटा भाई, शून्यों की संख्या तो लास्ट में यही आनी है। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, आप गलती करते हैं कि बच्चा डीपली सोच लेता है, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा और लेके भागा भी नहीं जाएगा ये मेरे से, है ना, मैं सीढ़ियों में गिर जाऊंगा। उतारो मत, बाद में उतार लेना, उतारने का टाइम मिलेगा आपको। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, जब आप अभी उतार रहे हो, जब मैं उतारने का बोलूंगा तब आप करोगे क्या। आज सुबह की बात है, गुड़िया थी, पहले ही उतार रही थी, मैंने देखा था, चलो उतार रही है कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चा हो जाता है, इच्छा मरने देना, उतार लेते हैं, बाद में क्या पता सर का गलती से यहाँ आ जाए क्लीनोल, है ना, तो पीछे रह जाए। तो वो उतार रही थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सारे उतार रहे थे तब वो यूं बैठी थी, अब क्या बेनिफिट हुआ उसका, ये होना कि सर लास्ट में सारा लेके बैठी थी, बीच में बैठी थी, सारा लेगी किसका। मेरे को सिंगल बेनिफिट बता दो कि मैंने उसको बोला बेटा तेरा क्या फायदा हुआ, अब नीचे देख रही है, मैंने कहा बेटा मेरे से बात कर, पहले उतारने का फायदा बता दे, उसने पास वाले को अपनी कॉपी दे दी, अब तू उतार मेरी कॉपी से, सामने वाली राइटिंग में मजा नहीं आ रहा, है ना भाई। शुरुआत के 1-2 दिन हो सकता है राइटिंग खराब रही होगी, लेकिन अब तो इतनी भी खराब नहीं आई कि समझ में नहीं आए, है ना, तो ये अलग ही लेवल की चलती है इनके अंदर। देखो दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा, बात क्या कह रहा हूं, 1 से 5 तक आए तो शून्य कितने आए सर, 1 से 10 तक आए तो कितने आ गए, यानी 1 का दुगुना कितना आया, 2। अब सर 1 से 50 तक गए तो कितने आए, 12। और सर अगर आप 1 से 100 तक कितने आएंगे, कितने आने चाहिए, 24। चेक करते हैं सर, यही कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, 1 से 100 तक, अरे आवाज मत करो रे, अभी देख लेंगे, वो कहते हैं ना नाई नाई केस की ताक है, 2 मिनट का वेट करो सर। सबसे पहले 100 में भाग दिया सर किसका, कितनी बार, फिर हमने सर और क्या किया, 20 में किसका भाग दिया, कितनी बार, आगे और भाग देना है क्या, तो सर क्या आए अपने पास में, यस या नो, बात समझ में आ रही है, 1, 2, 12, 24, गलत होगा, अब आगे ध्यान देना, 24, 1 से 100 तक 24 आए, 1 से 2 तो कितने आने चाहिए, 48, आ कितने रहे, याद रखना, यहाँ वहां बेले बैठे बैठे ट्रिके मत बनाने लग जाना, है ना, गुरुजी भी दिन दे तो 24 निकाले, आओ 400 तक निकालना नहीं, पाड़ो बोल दे तो दबा दब, गलत हो जाएगा, पहले बोल देता हूं, ठीक है ना सर। तो कारण क्या है सर, कारण ये है, ये कहीं ना कहीं जीरो डालेगा सर अपना, और वो जीरो यहाँ एक्स्ट्रा आएगा, आप घर जाके आराम से करके देखना। उसका रीजन ये है कि सर यहाँ ये जो जीरो है ना, यहाँ 2 जीरो है ना, वो एक्स्ट्रा डालेगा सर, यहाँ भी तो 2 जीरो है ना, वो तो यहाँ काम आ गए। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अब जो जीरो आएगा वो एक्स्ट्रा अपना काम करेगा सर, बात समझ में आई या नहीं आई। तो बैठे बैठे ट्रिके मत बनाना, सुबह वाले बच्चों ने बनाई थी, है ना, वो उन्होंने अपने आप ही बना ली, क्योंकि मैंने सुबह एग्जाम्पल ऐसे लिए थे, पहले 1 से 5 तक, फिर 1 से 10 तक, फिर 1 से 50 तक, फिर 1 से 100 तक, अब वो ट्रिके बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बताओ 1 से 100 तक, सारों ने एक साथ 48, मैंने कहा गलत है,
ध्यान रखना। क्लियर हुई, समझ में आया? जब आपको क्या बोला जाएगा, शुरुआत से लेके अंत तक कहीं जाना हो, शुरुआत कहां से होनी चाहिए, अंत तक कहीं जाए, हमें उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब अगला टॉपिक लेते हैं सर, इसी का ही है लेकिन थोड़ा सा अंदरूनी बात चलते हैं। कोई ऐसे बोल दे, आपको बोलने का क्या है, मैं ही बोल दूं, जी तारे बोलना में लागे क्या है ना, ध्यान दो सर। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 में कितने जीरो आएंगे? अरे एक ही आएगा ये अकेला, दूसरा जीरो ही नहीं आने देगा ये। थाने के ठापड़ियों को नहीं आने दे सर, ये तो जीरो काउंट होगा ना भाई। आप लोगों ने ये देखा ना सर, आपको बोला जाए 130 की सर 20 से गुणा करानी है, तो आप क्या करते हैं, एक और एक कितने जीरो लगा देते हैं, यस या नो, डायरेक्ट लगा देते हैं, यानी ये जीरो तो डायरेक्ट आएगा, इसका तो आपके पास काम ही नहीं है। इसके अलावा कहीं पे 5 आ रहा है क्या, मतलब वो नहीं करेगा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी ये कौन सी संख्याएं हैं, तो समझ गए ना आप किसके लिए फॉर्मूला आएगा, सम संख्याओं के लिए आएगा। अब जैसे समझो, थोड़ी देर पहले हमने 10 तक निकाले थे, कितने जीरो आए थे, 2 आए थे ना, यस या नो, 1 से 10 तक। इस बार कितना आया है, 1 आया है। अब ये तो ठीक है, थोड़ा सा था, आपने करके चेक कर लिया, गणित है और इसका कोई अंत नहीं है सर, जब तक जिंदा हो तब तक बढ़ते रहो। बोलो, अब तो गुरुजी होशियार हम है, 1 249 आया, 2 को भाग दिया तो थे पहला, 2 में 2 को भाग दियो जाए 1 आयो, है ना, दिमाग लगाता है बच्चा। कितने आए, 2 4 पॉइंट सूरजी 24 जीरो आई, ढूंढ लिया कट मिला है, यस या नो? गलती करता है, देखो बात को सीरियस लो, यहाँ इंसान गलती करता है क्योंकि वो खुद से होशियार बन जाता है। आ बात गुरुजी दिमाग में कौन आई, तो गुर्जाल ज्ञान ले रहा और ज्ञानी वो कहे नहीं कि सर मुकेश अंबानी से अगर सारे पैसे मिल जाए ना तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं ही हूँ, मेरे पास में भी तो कुछ थे ना, उसके मिला के ज्यादा हुए कि नहीं हुए? बात समझ आ रही है कि भाई गुर्जियाल ज्ञान ले रहे, माल्डो ज्ञान ले रहे, उनसे आ गयो, तो ध्यान रखना गलती होती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस चीज को कैसे कवर करेंगे सर, ध्यान देना, हर चीज का फॉर्मूला आता है कि सर यदि सम संख्या दे रखी हो, सम संख्या दे रखी हो तो सर्वप्रथम अंतिम संख्या में अंतिम संख्या में 2 का भाग देंगे। सर्वप्रथम अंतिम संख्या में किसका भाग देंगे सर, 2 का भाग देंगे। और उसके बाद आपको आगे लिखना है कि सर प्राप्त भागफल में पूर्ववर्ती या पूर्ववत नियम लागू होंगे। यानी सर सबसे पहली बात तो जो अंतिम संख्या आएगी उसमें हमें सर 2 का भाग देना है, और उसके बाद सर जितनी भी संख्या आएगी उनमें सर पहले वाला नियम लागू हो जाएगा। सर पहले वाले नियम का मतलब 5 का भाग देना आपको हर बार। क्लियर होगी सर बात? यानी अपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने बात करें सर, ध्यान देना कि मैंने यहाँ लिख दिया कि सर 2 × 4 × 6 × 8 × 10 एक बार के लिए इतना ही लिया है। फिर अपने इससे आगे जाएंगे सर सबसे अंतिम संख्या कौन है, इसमें किसका भाग देंगे, कितना आएगा। अब जो भागफल आया है उसमें सर किसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, और यही एक आपका क्या कहलाएगा, शून्यों की संख्या। यानी सर हमारे पास में यहां से यहां तक कितने शून्य आएंगे, सबसे अंत में 1 शून्य आएगा सर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर लो,
मैंने यहाँ बोला 2 4 6 8 एंड सर कहाँ तक जाना है आपको? 50 तक जाना है। सारे सम संख्या है सर। तो सर क्या करना है? करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात 50 में किसका भाग देंगे? कितना आएगा? 25। जो भी भागफल आया उसमें किसका भाग देंगे? 25 में 5 का भाग देंगे कितनी बार? अब सर ध्यान देना, अभी भी 5 का भाग जा रहा है तो हमें देना है। पूरे वाले नियम सारू लागू होंगे सर। तो सर यहाँ 5 में 5 का भाग कितनी बार? अब ये छोटा आ गया। अब सर भागफल को जोड़ना है तो याद रखना जोड़ना सिर्फ इन्हीं को ही है। अब ऊपर वाले को मत जोड़ देना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि फिर वो वाली बात हो जाएगी सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। देखा क्या कभी? 5 और 1 है, यानी सर अंत में कितने 6 जीरो आएंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं, ऊपर वाला तो यहाँ इसके लिए लाना पड़ेगा, ऐड करना ही नहीं है ना। ये तो इस वजह से हमें इसके जैसा बनाना है, पहले वाले के जैसा बनाने के लिए, इस वजह से ऊपर वाला लेना नहीं है। इसलिए तो मैंने ये करवाया, वरना समझ में तो यहीं से ही आ गया था कि करना क्या है। अब एक और लेते हैं सर, ध्यान देना, एग्जाम्पल और लेते हैं जो आपके लिए आया 2 4 6 और इस बार सर हम छोटा सा ले लेते हैं और वो ले लेते हैं 200 का। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 2 का भाग देना है सर, बिना सोचे समझे। सर हमने 200 में 2 का भाग दिया, 100 आया। अब ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का तभी है जब हमें भाग देना है। यानी सर 100 में किसका भाग देंगे? कितनी बार? 20 बार आया। अगेन सर 20 में किसका भाग देंगे? ये कितनी बार आएगा? अब सर छोटा आया है तो इनको जोड़ लो। तो सर कितने जीरो आए? बताओ, समझ में आया है? ये सम संख्याओं के लिए आपको याद रखना है। क्लियर होगी सर बात? याद रख लोगे ना? कोई ऐसे दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अब बात आती है सर सम संख्या के लिए लाए हो तो विषम संख्या नाराज हो जाएगी। विषम संख्याओं के लिए आते हैं, और ये आप लोग बता सकते हो क्या कि क्या आएगा? आइडिया लगाओ यार। 3 का भाग देंगे, वेरी गुड। तो ध्यान देना सर, आपने वेरी गुड आइडिया लगाया, और उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा आइडिया लगाओगे, है ना? कोई बात नहीं, हो जाता है फ्लो फ्लो में, गर्मी चढ़ जाती है सर पे, है ना? बड़ी बात नहीं है। तो सर याद रखना, विषम संख्याओं के गुणनफल में विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कभी भी शून्य यानी 0 नहीं आएगा। के बात करी थे, है ना? नहीं, 0 खाली सम में नहीं आ सकता, सम विषम दोनों आए तो भी 0 ले आता है, लेकिन सिंगल जब ओड नंबर है यानी विषम संख्या है तो वहां कभी भी 0 नहीं आएगा। हाँ, लास्ट में नहीं आएगा और बीच में भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, अपनी बात कर रहे हैं विषम संख्याओं का गुणनफल। मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने गुणा किया की थी, सम संख्याओं की गुणा की थी, अब गुणा किसी करनी है? विषम संख्याओं की। कभी भी 0 नहीं आएगा। सर मैं क्या मान लिया, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर, 1 × 3 × 5 × 7 × 9। 9 तो ज्यादा हो जाएगा, इतना तो मैं पढ़ाता थोड़ी है, ये आता है? चलो रहने दो, है ना? सर रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ऐसे बेइज्जती मत किया करो, बाकी सारा ही ठीक है ना? अब देखो गुणा करते हैं सर, 7 5 35, 35 तिया 100,
यानी सर यहाँ गुणा करने पे कितना आया 100। अब सर लास्ट में कितना आया, यानी यहाँ पे 0 कभी नहीं आएगा सर। नहीं आने का रीजन है, आप लोग सारे जानते हैं 0 आने के लिए क्या चाहिए 2 और सर 5 तो यहाँ हर बार आएगा। 5 अकेला आया, 15 में आएगा, 25 में आएगा, लेकिन सर 2 कहां से लाओगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा, और विषम संख्या में 2 तो मेरे ही नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अब आगे और चलते हैं सर। एक और बच गया गुरुजी, अब किसको रहेगी? अभाज्य संख्या बाकी रहेगी ना, है ना। राजी तो सारों को रखना पड़ेगा, वरना ये कर्मचारी बोर्ड है सर। अब एक और रह गया छोटा सा, इस पेन से दिख तो जाएगा ना? नहीं दिखता? दिखना तो चाहिए वैसे यार, इतना माड़ा भी नहीं है। अब देखो सर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में या के अंत में हमेशा एक शून्य यानी 0 आएगा। यानी अगर आप अभाज्य संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो उनके अंत में हमेशा क्या आएगा सर? एक ही 0 आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात आती है गुरुजी आगे से घर की रीत है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, चलो मत दो, अपने एग्जांपल देखते हैं। अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? अगला 9, क्या बात है, 11। गुणा नहीं करनी हमें, आप सारे समझदार हैं। 2 भी सर एक बार आएगा, 5 भी, इसके अलावा तो आगे कहीं आएगा ही नहीं ना, कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा। तो सर कितने जोड़े बने? एक जोड़े से कितने शून्य आएंगे? यही तो सर यहाँ लिखा है कि हमेशा कितने शून्य आएंगे? एक ही आएंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके शून्य का टॉपिक है, क्या नहीं आया? कौन सा नहीं आया? सारा ही या खाली ये नहीं आया? हाँ ये अच्छी बात है। देख भाई, बात यहाँ हो रही है सर अभाज्य संख्या की। अब किसी के मन में आता है सर, मन का क्या कुछ भी आ जाता है ना। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, चलो रहने दो, है ना, नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वरना तो ऐसे मेरे को शर्म वरम नहीं आती है। देखो, अब कोई बोले कि सर, मतलब बातों में इंटरेस्ट है, इधर ढंग की बात देख लो यार, है ना। कोई बोले कि सर आपने बोला अभाज्य संख्या, तो सर ये भी तो अभाज्य संख्या है ना, अब इनकी गुणा कर लो, आप 0 ला के दिखा दो। 2 छोड़ो, 5 भी नहीं है? 5 तो है, यहाँ के करो गुरुजी, ध्यान में है हमारे, 5 तो है ना, 2 नहीं है। इसका मतलब सर हमेशा कहां से होगा? शुरुआत से बात हो रही है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमेशा कहां से बात होगी? शुरुआत से बात होगी। और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो हमारे पास में 1 0 आएगा। उसका रीजन ये है कि सर 2 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा सर। आगे से 5 आए या नहीं आए हमें उससे मतलब नहीं है, आगे 5 आए या नहीं आए हमें उससे मतलब है नहीं है। हमारा मतलब एक ही है कि सर 2 यहाँ 1 बार ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। समझ में आ गई? जब तक 2 दूसरा आएगा नहीं तब तक हमारे पास में एक नया 0 मिलेगा नहीं। अब तो आ गया समझ में? यानी ये शुरुआत से बात हो रही है सर। क्लियर होगी सर बात? ये था आपके अंत में 0 ज्ञात करने वाला, इतना ही टॉपिक है। जो परसों कराया था वो तो क्या था, कहीं से भी रेंडमली स्टार्ट हो सकता है। ये क्या था, शुरू से स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? 1 से। अब विषम संख्याओं के लिए करा दिया, सम के लिए करा दिया, अभाज्य संख्याओं के लिए करा दिया। अगर आपके कर्मचारी बोर्ड इससे भी ज्यादा पूछता है मतलब आपकी किस्मत खराब है, इससे ज्यादा तो 80 सीजीएल में चले जाएंगे,
फिर तो रही ना सेकेंडरी स्तर। समझ में आ गई बात? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, किस्मत नहीं खराब होगी आपकी। अब आगे ध्यान दो सर, पहले उतारोगे या आगे कंटिन्यू कराऊं? है ना, रिदम बना हुआ है, करा लेते हैं ना। उतार तो आराम से लेना, तुम्हें कौन सा कहीं जाना है या किसी को उतारना है? देखो उतारना है तो बोल दो, क्योंकि उतारने तो मैं दूंगा नहीं, पहले मैं कराऊंगा, है ना। अब यहाँ ध्यान देना सर, अच्छा सा टॉपिक कराते हैं। देखो पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कराऊंगा, फिर छोटा कराऊंगा, फिर उससे भी छोटा कराऊंगा। 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना सर। मैंने यहाँ लिखा कि सर किन्हीं दो संख्याओं का योग किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है सर, पहले इसको लेंदी तरीके से करेंगे पूरा डीपली, कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हम कुछ भूल जाए तो करना क्या है। बिल्कुल 10वीं क्लास के अंदर चले जाएंगे, कुछ भी किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम शुरुआत से करेंगे। बाद में आपके सामने फॉर्मूला लेके आएंगे, जो छोटा होगा फिर उससे भी छोटा होगा, और वो लास्ट वाला आपको याद रखना है। क्लियर होगी सर बात? तो ध्यान से सीखना कि फॉर्मूला आया कहाँ से। मैंने परसों बोला था ना, मैं घर बैठ के पॉइंट बनाता हूँ। अब ये थोड़ी है कि मैं बनाने के लिए कहीं पे टंकी है उसके अंदर से लाया बनाया यहाँ आ गया। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, वहीं से फॉर्मूला आता है। याद करो, मैंने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था ना, उससे ट्रिक बनाई थी कि नहीं बनाई थी? ट्रिक वहीं से ही आती है, बस थोड़ा सा डीपली देखना सर, ध्यान देना। सबसे पहले बात आई कि सर किन्हीं दो संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं। तो सर मैंने यहां लिखा सर पहली संख्या, हम यहाँ पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, और सर दूसरी संख्या इसको हम क्या मान लेते हैं सर, 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड है, x y 2 ही नाम चलते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है, योग 8 है, मतलब x + y बराबर कितना है, 8। दूसरी लाइन क्या कह रही है, उनका गुणनफल, मतलब क्या हुआ, x × y बराबर, यस या नो। यहां से किसी एक का मान निकाल लो, तो सर आपने यहां से y का मान निकालना है, वो कितना आएगा, 8 - x। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमें दिया हुआ था, किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ध्यान देना सर, समझ में आई 2 लाइनें। और ये मैंने निकाला है सर, x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालना था, और सर मैंने y का मान निकाला। और याद रखना, y का मान निकालने का मतलब है y को अकेला करना है। अकेला करने का मतलब जो भी इसके y के पास में है वो कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ। प्लस में x था, वो दूसरी तरफ जाके कहाँ हो गया, यानी सर अब आपके पास में किसका मान आ गया, अब आप यहाँ y का मान रख दो। सर x का x, इंटू का इंटू y का आया 8 - x बराबर में कितना चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अंदर गुणा करवानी है तो सर गुणा करवाते हैं। सर x की 8 से गुणा करवाई, x की x से गुणा करवाई, वो भी किसका, बराबर में कितना आया। अब यहां ध्यान रखना सर, जब भी आपको x² दिखेगा वो हमेशा किसका होना चाहिए, प्लस का। और यहाँ किसका है सर, माइनस वाले को प्लस का करने के लिए क्या करूंगा, उधर भेज देते हैं। तो ध्यान देना सर, माइनस का x² उधर गया, प्लस का हो गया, प्लस का 8x उधर गया, वहां पहले से कौन बैठा है, 15, वो किसका है,
और बराबर में कितना आ जाएगा, क्योंकि सारे तो उधर चले गए तो सामने क्या बचेगा सर, 0। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपके अकॉर्डिंग इस प्रकार से होगा 0 बराबर, यस या नो, ये तो होगा ना भाई, सारों को उधर भेजें तो 0 इस तरफ रहना चाहिए। अब 0 इस तरफ रहे या उस तरफ रहे कोई फर्क है नहीं पड़ता। क्लियर होगी सर बात? अब यहाँ ध्यान देना सर, अब 10वीं क्लास के अंदर जाते हैं तो याद करो सर ऐसा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, गुणनखंड करने हैं। तब आपको ऐसे टीचर ने सिखाया होगा, ले भाई वीरा चालू जा, यस या नो, ऐसे टुकड़े करते हैं, फिर हम क्या करते हैं ऐसे जोड़े बनाते हैं, याद है या नहीं है? याद आ रहा है थोड़ा बहुत तो? अब वैसे जोड़े नहीं बनाने, जोड़े ऊपर वाला बनाएगा। अब अपने को सीधा तोड़ना है, ठीक है? ध्यान देना सर। आपके पास में कितने पद है सर? तो आप बोलोगे सर 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इन 3 पदों को हमें किस में लाना है सर? 4 पदों में लाना है। कैसे लाना है ध्यान से सीखना। सबसे पहले वाला है वैसे का, सबसे लास्ट वाला भी है वैसे का, और ये बराबर में 0 है वैसे का। अब यहां ध्यान देना सर, सबसे लास्ट में कितना है, सबसे पहले नंबर पे कितना है, यहां सर 1 आएगा। हमें संख्या देखनी है, x² के आगे कितना है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है। अब यहाँ इस 15 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो सर यहाँ तो भाग देना है 3 का, और यहाँ गुणा हो जाएगी, यानी जिसका भाग दे रहे हो उसी की क्या करनी है। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 3 एकम, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, हमें कितना चाहिए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 8 किसका है, तो ये दोनों भी किसके हो जाएंगे। तो सर क्या आया, -5x माइनस, समझ में आया कि नहीं आया? 3 पद से हम कितने पद लाए, 4 पद लाए। ये एकदम नया है सर, अगर आप झूठ नहीं बोल रहा, सीरियस बोल रहा हूँ, किसी और टीचर के पास जाएंगे तो शायद ये नहीं है, अभी भी वो वाला ही है, अभी भी वो वाला ही है। और ये सिर्फ छोटे के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी लागू होता है, कहीं पे भी अटकता नहीं है। क्लियर होगी सर बात? क्योंकि इनमें मैंने नोटिस किया था कि यहाँ टाइम बहुत लगता है, और सर टाइम इज मनी, ये मैंने सीखा था पढ़ाने के बाद। अब यहाँ ध्यान दो सर, आगे वाले दोनों में हमेशा क्या आएगा, अंदर बचा सर x - 5। कॉमन लेना आता है ना? नहीं आता है तो देखो बोल देना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करनी है तो शर्म छोड़ दो, और शर्म आती है तो पढ़ाई छोड़ दो। तो समझ में आया? नहीं आया तो बोल देना। आ गया? नहीं है तो बोल भाई, मैं कोई छोटा मोटा भूमिया या पितर थोड़ी हूँ, देखो पता चल जाएगा ऐसे, है ना? तो x² है सर, मैं इसको x × x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, यस या नो? माइनस में कितना पड़ा है, 5x, इसको मैं 5 × यहाँ माइनस में कितना पड़ा है सर, 3x, यानी 3 × x, और यहाँ प्लस में 15 यानी 3 × बराबर में कितना है। कॉमन आने का मतलब होता है कि सर ऐसी संख्या जो दोनों जगह हो। सर यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x दोनों जगह है, तो उसको कहाँ बुला लो सर, ये x बाहर आया, अंदर ये बचेगा कि नहीं बचेगा, चिन्ह किसका, 5 का, ये तो कहाँ चला गया, दोनों जगह से एक साथ बाहर आ गया। अब नकल करनी है, वो तो तुम्हें करनी आती है। अब यहां ध्यान दो, यहां x के आगे कितना है, कुछ नहीं है, और यहां कितना है सर, इस 3 को बाहर बुला लो। यहां ब्रैकेट में क्या है, यहां सबसे एंड में क्या है, चिन्ह अलग अलग है, हमेशा क्या आएगा, दिमाग में आ गई बात? फिर कुछ नहीं करना, ये वाला वापस छाप दो, x माइनस, ये वाला वापस छापना है। क्लियर हुई बात? कोई किंतु परंतु बोलो, नहीं हुई? क्लियर होगी क्या? इसमें ये कैसे है, 15 में भाग किसका जा रहा है, 5 का दे लो, मोस्ट वेलकम है, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, मोस्ट वेलकम है सर। अब इधर अगर आप 5 का भाग दे रहे हैं ना, गणित ये कहती है इधर 5 की क्या करनी है, यहाँ जिसका भाग दे रहे हैं यहाँ उसकी टुकड़े हो जाएंगे अपने आप, 5 × 15, 5 एकम 5, 3 और 5, ये टुकड़े करने हैं सर हमें।
टुकड़े करने के लिए ये रूल है सर। पिछले 2 सालों से इसी रूल पे काम कर रहा हूं मैं, यही रूल है सर। अब ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, ऊपर वाला आ गया, अब इसमें ध्यान दो। नहीं आया तब रुक तुम, ऐसे कैसे नहीं आया है? देखो सर, तेरे लिए थोड़ी सी और मेहनत करते हैं यार, और तो क्या है। अब देखो भाई, इन दोनों को ध्यान से देखो। देख लिया आपने, पसंद आ गया। एक जैसा क्या है, उसको बाहर बुला लो। आपने बाहर बुलाया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बना दो। यहां कितने एक्स थे, बाहर कितना गया, अंदर कितना बचेगा, माइनस का। यहां कितने एक्स थे, वही कहां चला गया, तो यहां कौन रह गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी सर बात। अब यहां देखो, दिमाग नहीं लगाना, नकल ही करनी है। यहां एक्स के आगे कितना है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है ना। वहां एक्स के आगे कितना है, उस 3 को बाहर निकाल दो। निकाल दिया बाहर। अब यहां ब्रैकेट के अंदर क्या है, वहां सबसे एंड में क्या है, चिन्ह अलग अलग है ना। ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है, सबसे एंड में क्या है, प्लस है। जब भी चिन्ह अलग अलग आएगा, बाहर हमेशा क्या आएगा, माइनस आया। बिना सोचे समझे ये वापस यहां उतार दो। यही करना है, यानी अब यहां देखना नहीं है क्या कॉमन आएगा, यहां सिर्फ नकल करनी है सर, इसको देख के। यानी आपको इस ब्रैकेट को देख के आगे वाला करना है, क्योंकि सर गुणनखंड ये कहता है कि सर आपके पास में एंड में 2 ब्रैकेट बनाने चाहिए सर। क्लियर हुई सर बात। अब तो यहां समझ में आ गया। अब यहां देखो सर, पूरी लाइन में ये x-5 आया, यहां आएगा -3, यहां वापस से x-5 बराबर 0। अब पूरी लाइन में एक जैसा क्या है, ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट एक जैसा है, इसको वापस से बाहर बुला लो। सर हमने वापस से बाहर बुलाया तो यहां आया x-5, यहां कितना बचेगा, बराबर में क्या चल रहा है। अब यहां ध्यान देना, अब थोड़ा सा ध्यान देना सर, आंसर आ गया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी यार, तो उधर जा रहा है ना। ठीक है, बिना मतलब। अब देखो सर, सिंपल सी बात है, ध्यान से सीखना। मैंने बोला a इंटू बी बराबर आंसर आ रहा 0। ध्यान देना सर, मैंने बोला 2 संख्याओं की गुणा करने पे 0 आएगा। ये कब संभव है, जब सर या तो a का मान क्या होगा और या क्या होगा b का मान है, तभी 0 आ सकता है सर। तो इसका मतलब यहाँ इन 2 की गुणा करने पे कितना आ रहा है सर, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 होगा या क्या होगा। तो मैंने सर एक बार तो x-5 को 0 के बराबर रख दिया, और एक बार x-3 को मैंने किसके बराबर रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। जिस प्रकार एक बार a 0 हुआ, एक बार क्या हुआ, b 0 हुआ। अब यहाँ ध्यान दो सर, माइनस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस का 5, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3, यानी आपके पास में 2 मान आए। अगर मैं सर x बराबर 5 लेता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, दोनों का योग कितना है, 5 ही है, तो दूसरा वाला कितना होगा। अगर मैं x का मान सर 3 लेता हूं तो y वाला अपने आप कितना आ जाएगा, यानी x और y के क्या आ गए हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग यानी उल्टा करना है। अगर मैं इनको लेता हूं, ध्यान देना, x का मान कितना है 5, इसका उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/5, यस या नो। y का मान कितना आया, इसका उल्टा करूंगा तो, अब यहां ध्यान दो, लघुत्तम लेने के लिए इन दोनों की कर दो सर गुणा, 5 इंटू तिरछी गुणा, 3 की 1 से गुणा की और 5 की 1 से गुणा की, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5 कितना हो गया, और 5 तिया, ये आपके पास में आया इसका आंसर। देखो ये तो था एकदम ऐसे सिंपल सा तरीका, ठीक है। और मुझे आपकी शक्लें देख के लग रहा है मजा नहीं आया होगा, है ना।
और जी इलाज के ना आयो तो अब आगे देखो सर, ध्यान देना, थोड़ा सा आलस मत करो, अभी मजा आएगा। सर आप आए हो तब से ही बोल रहे हो। अब यहाँ ध्यान दो, दो संख्याएं ली थी हमने, x और y। पहली संख्या x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। दूसरी संख्या y का व्युत्क्रम क्या होगा, दोनों में लघुत्तम आ रहा है, अभी अभी बोला था लघुत्तम में क्या करना है, दोनों की तिरछी गुणा, y प्लस, इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो तो x प्लस वाई, बट्टा में क्या, x प्लस वाई का मतलब क्या है, दो संख्याओं का योग। और योग कितना आ रहा है सर, यस या नो, x y का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं की गुणा, और गुणा कितनी आ रही है, ये लो सर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी, आ गया समझ में। अब ये दूसरा तरीका था, इसको आप बोल देना गुरुजी सेकंड मेथड, और ये था आपको फर्स्ट मेथड, जो कि आपको सिर्फ समझना था, करना नहीं है। उतार लेना एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी नहीं करना तो गुरुजी करनो के है, अब आएगा इंटरेस्टिंग बात, है ना। देखो मैं हंसा इसलिए रहा हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, ठीक है ना। तो सर करना क्या है वो ध्यान देना सर। देखो एक फॉर्मूला आएगा, उससे सारी रमन सोल्व हो जाएगी कि नहीं, दो संख्याओं का, यानी दो संख्याओं का योग व गुणनफल दिया हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग, उसका फॉर्मूला होगा सर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और बट्टा में आ जाएगा सर संख्याओं का गुणनफल। डायरेक्ट करना है आपको, दिमाग ही नहीं लगाना कि सर संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं का, और इसी चीज को थोड़ा सा अगर आप और ज्यादा शॉर्टकट में लिखना चाहे तो सीधा लिख देना सर योग बट्टा। अब बात आती है सर इतनी रामायणी क्यों गई, अगर आप ये चीज तो डायरेक्ट बता सकते थे ना। तो सर मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मैं ये फॉर्मूला यहां से क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप दो संख्याओं के व्युत्क्रमों को जोड़ते हैं ना, रिजल्ट यही आता है, इस वजह से सर मैंने आपको पहले नहीं बताया। अब थोड़े से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग को लगे कि चलो था तो इजी। मैंने यहां लिखा सर दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16 है, वह उनका गुणनफल 35 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग। डायरेक्ट लिखना आपको बिना सोचे समझे सर 16/35, इतना सा आंसर है। आगे बात समझ में, डायरेक्ट ये करना है सर, क्लियर होगी ना। अब आपको ये बात याद रखनी है, बाकी पहले वाली याद रहे नहीं रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रहना जरूरी है क्योंकि देखो पहले वाले में टाइम जाएगा और हमें टाइम को वहां बचाना है। और बात आती है सर टाइम में मानव बट के खेती करनी है ना, दिमाग में आ जाती है बच्चे के, सर आप डेली बोलते हो टाइम का क्या करोगे, तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए पेज भी तो चाहिए ना। मैंने कल परसों बोला था पेज तो घर से जेब में डाल के ले जाओगे नहीं ना, समझ गए बात। तो सारी चीजें वहां मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आपको ये चीज अब याद रखनी है सर, रख लोगे ना। एक लाइन का फॉर्मूला है, और सर देखो भगवान ने चाहा तो क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, क्लियर होगी सर बात। अब एक छोटा सा और टॉपिक है इसी का ही है, उसमें भी डायरेक्ट यूज करना है। उसके बाद एक टॉपिक और बच जाएगा, वो बचेगी शेषफल पर में 100% एक क्वेश्चन आएगा उसमें से, और थोड़ा सा लेंदी चीज है, आराम से करेंगे सीखते सीखते।
ठीक है। तो सर यहाँ एक अगला टॉपिक और बच जाता है आपके लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगता है, इसके जैसा ही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर व गुणनफल दिया हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, दिमाग ही नहीं लगाना, अभी वाली सेम लाइन लिखनी है। गुरुजी के वहां योग था तो हमने योग लिखा, यहाँ अंतर है तो हम क्या लिखेंगे, और बट्टा में क्या आएगा सर, गुणनफल। इतना सा काम करना है, कर लोगे ना याद ये दो बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज आपको एक छोटा सा होम का वर्क देते हैं, ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप सारे होशियार हो, कर करा लोगे, भरोसा है मुझे। तो सर मैंने यहाँ लिखा, यदि दो संख्याओं का योग 63 है तथा उनका लसप है, मतलब जानते हो क्या इसका, हाँ अंग्रेजी में और लिख देता हूं, अल्सियम व मसप है, HCF 50 व 30 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो कर्मचारी बोर्ड इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं घुमा सकता, जितना घुमा सकता है ना वो ये लास्ट है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, रिलैक्स रहो। अब ये आपके सर मेरी भाषा में बोले तो होम का वर्क है, क्योंकि अब यहाँ तो तुम उतारोगे, उसके बाद आगे वाली क्लास हो जाएगी, तो बचा तो होम का वर्क ही ना, क्लियर होगी बात। अब कल प्लीज कोई छुट्टी मत रखना, अपने करेंगे शेष फल पर में। अगर कोई बच्चा इच्छुक है कि गुरुजी हम अगर पहले से पढ़ना चाहे तो कहाँ से पढ़े, तो पहला तो मन में आता है सर इच्छुक है कौन, फिर भी एक आधा हो ही जाता है, तो आप 10वीं क्लास में गणित के पहले चैप्टर में पढ़ लेना सर, चैप्टर नंबर फर्स्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और वहां से अगर पढ़ के आओगे ना तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, वरना सारा मैं क्लियर करूंगा फिर समझ में आएगा। क्लियर होगी सर बात। तो अभी इसको आराम से नोट करो और ये क्वेश्चन करके लाना, और बिना किसी की हेल्प से।